बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं करवा सका। बहुत सारे दोस्तों के चंद दिन से मैसेज आ रहे थे। सोशल मीडिया पे कुछ माजूनों के नुस्खे और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और वैसे भी फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे नुस्खा जात गर्दिश करते रहते हैं जिनमें जोहरे कुचला, जिसको स्टिकनिया भी कहा जाता है, ये उन अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। बिलखसूस ऐसी अद्वियात जो कि मर्दाना कुव्वत के अद्वियात हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे ऐसे नुस्खा जात भेजते रहते हैं और बहुत सारे अतिब्बा कराम इन नुस्खा जात के बारे में मेरी राय भी मांगते हैं कि आपकी क्या राय है, ये नुस्खा फ़लाँ तबीब ने या फ़लाँ किसी बंदे ने शेयर किया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हम बनाएं या ना बनाएं। बहुत दिनों से स्ट्रिकनिया के हवाले से, जिसको तिब की ज़ुबान में आप जोहरे कुचला कह सकते हैं, कुछ नुस्खा जात जो हैं मुझे मौसूल हो रहे थे। मैं यहाँ किसी की फेवर में भी बात नहीं करूँगा और किसी के ख़िलाफ़ भी बात नहीं करूँगा। ना मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि कौन सा नुस्खा किस तरह कैसे मेरे पास आया या किस ने भेजा कि इसके बारे में कोई अपनी राय दें। यहाँ मैं सिर्फ असल जो हकीकत है वो आपको बताऊंगा और तमाम जो तबीब हैं उनको जो सही बात है वो बता दूंगा। अब आगे अमल करना या ना अमल करना उनका अपना काम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जोहरे कुचला या जिसको स्ट्रिकनिया कहा जाता है, ये है क्या। कुचला एक दरख्त का फल है। ये हर्बल मेडिसिन में आता है और ये तकरीबन तिब्बे यूनानी में, आयुर्वेदिक में या दूसरी जो तिब्बे राइज हैं, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो स्ट्रिकनिया होता है ये कुचले का जोहर है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह ओपियम या अफ्यून जिसको कहा जाता है, एक मशहूर नशा है, अफीम भी जिसको कहा जाता है, अफीम, अफ्यून, ओपियम, तरियाक, ये लोगों ने उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। ये एक खशखाश का पौधा होता है, उसके डोडे में से उसको पचने लगाकर उसका दूध जो है वो निकाला जाता है और वो जब खुश्क हो जाता है उसको खुरच लेते हैं। इसको अफ्यून, ओपियम या अफीम या तिब की ज़ुबान में कई लोग उसको त्रियाक लिख देते हैं, हालांकि ये त्रियाक तो नहीं। अब इस अफ्यून से, अफ्यून जो है ये सदियों से बल्कि हज़ारों सालों से एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसको नशा आवर एक ड्रग के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ अद्वियात में मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसी में से कुछ ख़ास केमिकल तरकीब करने के बाद, केमिकल्स इसके साथ मिलाने के बाद हीरोइन जो है वो सुना है कि बनाई जाती है। हमने देखी तो नहीं कि हीरोइन कैसे बनती है, लेकिन ये सुना है कि इसी ओपियम से आगे हीरोइन तैयार की जाती है। अब हीरोइन से भी आगे बहुत ज़्यादा नशे आगे हैं मार्केट में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ओपियम से, अफीम से, अफ्यून से, त्रियाक से ये केमिकल एक्शन करने के बाद, उसमें कुछ चीज़ें मिलाने के बाद ओपियम से हीरोइन तैयार की जाती है, इसी तरह
कुचले से स्ट्रिकनिया जो है वो तैयार की जाती है और इसके लिए कई तरकीब हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि स्ट्रिकनिया जो है ये एलोपैथिक फार्माकोपिया की एक दवाई है और एलोपैथिक में इसको कुत्ते मार जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि बाज़ सूरतों में इसका अद्वियाती इस्तेमाल भी हो, लेकिन मारूफ बात जो एलोपैथिक में है, इसको कुत्ते मारने के लिए, आवारा कुत्ते तलफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमाम जो बल्दिया या टाउन कमेटियां वगैरह उनके दफातर हैं वहाँ या महकमा सेहत उनके यहाँ जब आवारा कुत्तों को तलफ किया जाता है तो उसके लिए ये स्ट्रिकनिया जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही कम मिकदार में जब कुत्ते को खिलाया जाता है किसी भी तरीके से, गोश्त पे डाल के, मिठाई पे डाल के, तो इसके इस्तेमाल से फौरी तौर पर कुत्ता जो है वो हलाक हो जाता है। अब ये पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस है कि स्ट्रिकनिया जो है ये एलोपैथिक मेडिसिन है और इसका हद से ज़्यादा नुकसान है, जहर कातिल है और ये ममनुआ अद्वियात में है। इसका हद से ज़्यादा नुकसान है, बहुत मामूली मिकदार में भी इंसानी जान को या किसी भी हैवान को ये कत्ल कर सकती है, मार सकती है। इसलिए सबसे पहले ये याद रखें कि ये एक जहर कातिल है। आज की इस सीरीज़ में मैं इस पे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवा दूंगा। जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो ये वीडियोस देख लें, इंशाल्लाह ताला उनको आगाही हो जाएगी कि इसके किस कदर नुकसानात हैं।